हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अमेरिका से काफ़ी ख़राब खबर देखने को मिली है, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड में लगातार तेज़ी है, डाउ जोन्स में भयंकर गिरावट, गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है और कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के रडार पर रहेंगी। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर भी आया है। सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अमेरिका के बाजार यानी डाउ जोन्स में लगभग 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। गिरावट ज़्यादा थी, थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिली। अभी भी देखा जाए तो 350 पॉइंट के आसपास गिरावट में डाउ जोन्स देखने को मिल रहे हैं। नैस्डैक की बात करें, ये भी लाल निशान में आ चुका है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण सामने आ रहा है, वो है दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस। ब्रेंट क्रूड देख सकते हैं आप लोग, लगभग $120 प्रति बैरल के पास आ चुके हैं, जो दुनिया भर के लिए काफ़ी चिंता की बात है और भारतीय बाजारों के लिए भी काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस क्यों बढ़े हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोग को दोस्तों एक बयान देखने को मिला है। वो किसको लेकर, वो ईरान के जो पोर्ट को दोस्तों उन्होंने जहाँ पर नाकेबंदी की हुई है, ब्लॉक किया हुआ है, उसको एक्सटेंड करने को लेकर जब से खबर आई है तब से क्रूड में हमें क्रूड के प्राइस में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। एक खबर और देखने को मिली दोस्तों, ईरान को लेकर जो ब्लॉकेड देखने को मिला, जो नाकेबंदी देखने को मिली है, ट्रंप ने कहा है कि कुछ महीनों तक ये हम लोग को चलते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। ट्रंप ने ये जो ऑयल एग्जीक्यूटिव है, इनको दोस्तों सारी बातें बता दी है। इस वजह से क्रूड के प्राइस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। यानी अभी तक क्या था दोस्तों, ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाना चाहते थे। अब क्या हुआ दोस्तों, ईरान हॉर्मुज को खुलवाने के लिए तैयार है, लेकिन अब ट्रंप अपनी तरफ से इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यही एक बड़ा कारण है दोस्तों, जो ग्लोबली काफ़ी चिंताएं पैदा कर रहा है। क्रूड का बढ़ना, क्रूड के प्राइस का बढ़ना, तो दोस्तों ये तो चिंता की बात है। तो इस वजह से हमारे बाज़ारों पर भी सुबह असर पड़ सकता है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास गिरावट में गिफ्ट निफ्टी है। तो इसका एक इंडिकेशन हम लोग लगा सकते हैं कि सुबह हमारे बाज़ारों में प्रेशर का माहौल रह सकता है। साथ ही हम लोग को हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी देखने को मिली थी। जो 5 राज्यों में हमें विधानसभा का चुनाव देखने को मिला था, वहाँ के एग्जिट पोल आए, जिनमें सबसे बड़ा जो पश्चिम बंगाल का हम लोग को एग्जिट पोल देखने को मिला, वहाँ पर बीजेपी को बढ़त का दोस्तों बताया गया है। 4 एग्जिट पोल में बीजेपी को जीत का एक तरीके से इंडिकेशन दिया गया है। तो ये एक बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती थी, लेकिन क्रूड ने काफ़ी ज़्यादा बाज़ार का माहौल ख़राब कर दिया है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस जब तक बढ़ेंगे तब तक बाज़ार के लिए काफ़ी चिंता की बात रहने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी, जिनमें कुछ कंपनियां निफ्टी 50 की हैं। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट की अगर बात की जाए, इसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट हम लोग को दोस्तों कुछ ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन अनुमान से थोड़े से कमज़ोर कंपनी के नंबर रिपोर्ट किए गए हैं। बजाज फाइनेंस का नेट पैड 22% तक बढ़कर आया, 5,465 करोड़ के आसपास। साथ ही राजीव बजाज बजाज जो हैं, इन्होंने दोस्तों कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो एस्टिमेट को मिस किया है। जिस तरीके के नंबर देखने को मिले, जितना अनुमान था उसके आसपास नहीं आया है। कंपनी की एनआईआई भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन से नीचे आते देखने को मिली। तो इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन रहेगा। 6 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो बजाज फाइनेंस रिजल्ट के दम पर बाजार के डर पर रहने वाला है। अडानी पावर की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के दौरान देखने को मिले तो रिएक्शन कल हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अडानी पावर की बात करें, नेट पैड 64% तक बढ़कर आया, 4,271 करोड़। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू हम लोग को ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है। तो ये कंपनी के ऊपर रिएक्शन डाल सकता है। तो अडानी पावर हम लोग को काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। एक कंपनी है जिसके काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिले, वो है नवीन फ्लोरिन। हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी तगड़े रिजल्ट इस कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। डिविडेंड भी दिया है 430% के आसपास का। कंपनी का पैट डबल से भी ज़्यादा बढ़कर है। रेवेन्यू शानदार, एबिडा शानदार, मार्जिन शानदार, हर पैरामीटर के हिसाब से अच्छे रिजल्ट नवीन फ्लोरिन ने रिपोर्ट किए हैं। तो अच्छे रिजल्ट के दम पर यह कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। इसको लेकर चैनल पेज पर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो है। नवीन फ्लोरिन और एक और कंपनी ने शेफलर इंडिया, दोनों कंपनी ने रिजल्ट काफ़ी दमदार पेश किए। चाहें तो आप उस वीडियो को डिटेल में जाकर देख सकते हैं।
बात करेंगे शेफलर इंडिया के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट बेहतर देखने को मिले। नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर आया, रेवेन्यू बढ़कर आया, मार्जिन बढ़कर आया है। शानदार रिजल्ट इस कंपनी ने भी प्रेजेंट किए हैं। तो दोनों कंपनियां रिजल्ट के दम पर कल काफ़ी फोकस में रहेंगी। एल की बात करेंगे। एल में खबर है कंपनी डाइवेस्ट करेगी अपनी हिस्सेदारी को। हैदराबाद मेट्रो रेल में 1461 करोड़ में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो ये एक बड़ा अपडेट एल को लेकर सामने आ रहा है। IIFL फाइनेंस की बात करेंगे। इस कंपनी ने भी अपने रिजल्ट जारी किए। नंबर कह सकते हैं हम लोग को ट्रिपल देखने को मिला। पैट 3 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिला, 568 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू देखें एंड गोल्ड लोन के AUM देखें, ये भी बेहतर हुआ है। असेट क्वालिटी कंपनी की मजबूत होकर आई है। साथ ही FY27 को लेकर कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छी खासी अनुमान बताया है। तो इसके भी रिजल्ट कह सकते हैं बाजार के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर हैं। IIFL फाइनेंस रिजल्ट के दम पर यह कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। इंडियन ह्यूम पाइप की बात करेंगे। कंपनी को 458 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है ग्रेटर वारंगल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। तेलंगाना में कंपनी काम करेगी वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। 24 मंथ में इनको ये कंप्लीट करना है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे। इन्होंने बेन कैपिटल के साथ में फॉर्म किया है। 50-50 का JV देखने को मिलेगा। 2200 करोड़ का प्रीमियम बेंगलुरु का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाला। इस पर ये काम करेंगे। तो ब्रिगेड एंटरप्राइज इस वजह से कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। इसके Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। पैट 13% बढ़कर आए, NII 26% बढ़कर आए। स्लिपेज लोएस्ट देखने को मिले हैं साल के अगर देखा जाए तो ठीक ठाक नंबर हैं। कंपनी के डिपॉजिट हालांकि 23% तक बढ़कर आए हैं। तो ठीक ठाक नंबर इस कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। मोइल की बात करेंगे। मोइल के नंबर कमज़ोर हैं। पैट 20% गिरकर आए, जबकि रेवेन्यू में ग्रोथ रही थी। मार्जिन हालांकि हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले, इसी वजह से कंपनी के ऊपर दबाव देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन 31.3% तक घटकर आ चुके हैं। रेवेन्यू में 2.6% की ग्रोथ रही है। तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। वारी एनर्जी की बात करेंगे। इसको लेकर भी चैनल पर डिटेल वीडियो, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 71% बढ़कर आए, 1061 करोड़ जो पहले 619 करोड़ था। रेवेन्यू 8480 करोड़ का रहा है जो पहले 4004 करोड़ का था। एबिडा 70% बढ़कर आए, 1577 करोड़ जो पहले 923 करोड़ था। एबिडा मार्जिन कंपनी के हालांकि घटकर आए हैं, 23% थे पहले, अब घटकर 18.6% पर आ चुके हैं। कंपनी 10,000 करोड़ रेज करेगी, जिसमें इक्विटी, डेट, QIP और भी वारंट के जरिए सब जो भी तरीके होते हैं सब तरीके से कंपनी फंड रेज करेगी। तो ये एक अपडेट दिया गया है। तो मार्जिन का घटना कंपनी के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो वारी एनर्जी इस वजह से कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी। टेक्समेको रेल, इसकी बात करेंगे। ये कंपनी भी चाहे तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। कंपनी को 187 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर बिन की वजह से कंपनी फोकस में मिल रहेगी। साउदर्न रेलवे की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे फोर्स मोटर के बारे में। इसके रिजल्ट आए। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया, 9056 करोड़ के आसपास। हालांकि पैट 36% तक गिरकर आया है। 273 करोड़ के आसपास पैट रहा, जो पहले 429 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो हालांकि पिछले साल जो हमें देखने को मिला तो कुछ एग्जेप्शनल गेंस थे, उस वजह से भी कह सकते हैं कंपनी का पैट गिरकर आया है। मोतीलाल ओसवाल के Q4 के नंबर देखें। ऑपरेटिंग पैट्स 25% बढ़कर आया है। स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिजनेस ग्रोथ के लिए देखा जाए, लेकिन डिटेल में अगर आप इसके रिजल्ट पढ़ेंगे तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। जाकर चेक कर सकते हैं, डिटेल में नंबर कंपनी के स्टडी कर सकते हैं। HEG की बात करेंगे। इसके Q4 के नंबर देखने को मिले। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है, 114 करोड़ का लॉस बढ़कर आया है। लगातार कंपनी का लॉस पहले हमें कम देखने को मिलता था, तो लगातार ये कंपनी लॉस करते जा रही है। बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। कंपनी का पैट 70% गिर कर आया, 7.1 करोड़, जबकि कंपनी की NII काफ़ी बेहतर हमें आते देखने को मिले। उसके बावजूद कंपनी के नंबर हमें कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। NII कंपनी की 31% तक बढ़कर आई थी, 35 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 9 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है अवांस एंटरप्राइज, साथ ही ऑसम एंटरप्राइज, कोहेंस लाइफ साइंसेस। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला था। अब इसको शॉर्ट टर्म के ASM में ऐड कर दिया गया है। साथ ही एडवांसवा एंटरप्राइज, मयंक केटल फूड, प्राइमा एग्रो, शक्ति प्रेस, यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का भी नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखिए 12 है, जिनमें 63 मुंस टेक्नोलॉजी, आर्किड प्लाई डेकोर, SCP प्लस्टिन, बल्कवेक, इनके अलावा कर्मा एनर्जी, मेटा इन्फोटेक, PCS टेक्नोलॉजी, प्रोमैक्स पावर, साथ ही रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, SL स्टील और सूरत वाला बिजनेस ग्रुप का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 9 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है आर्किड प्लाई डेकोर,
आशी निशा इंडस्ट्री का भी नाम है दोस्तों। इसके अलावा सेलिब्रिटी फैशन, कोस्को मीडिया, माधव मार्वल ग्रेनाइट, साथ ही शरदुल सिक्योरिटी, सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और साउदर्न लेटेक्स का भी नाम है। इनके अलावा 37 कंपनी ऐसी जिनके सर्किट बदले गए, जिनमें 3V फिल्म का 5%, अवांस एंटरप्राइज का 10%, और भी जो कंपनी जैसे भाग्यनगर इंडिया का 5%। इनके अलावा आप लोग देख सकते हैं कंफर्ट कॉमन ट्रेड का 5% सर्किट देखने को मिलेगा। इनके अलावा डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी का 5%, ग्रेविटी इंडिया का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। ऑयल कंट्री ट्यूबलर का 5% प्राइस बैंड रहेगा। साथ ही रास रिसोर्ट एंड अपार्ट होटल का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। बाकी और भी जो कंपनी जैसे वीर एनर्जी इंफ्रा, बीसीओ डेटा मैनेजमेंट, सभी के 5% प्राइस बैंड रहेंगे। सारे बदलाव सुबह बाजार खुलने पर देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर भी हमें हलचल देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वीडियो, अब तक के सारे लेटेस्ट अपडेट इसमें कवर किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।